नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत चमोली जिले में 2 अगस्त से हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हुई। 130 इन्फेंट्री बटालियन प्रादेशिक सेना की भर्ती रैली 18 से 23 अगस्त तक पिथौरागढ़ में आयोजित की जाएगी। विश्व प्रसिद्ध हेमकुंड साहिब के कपाट आगामी 10 अक्टूबर को शीतकाल के लिए बंद किए जाएंगे। और मौसम विभाग ने आज देहरादून, बागेश्वर और नैनीताल जिलों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राजधानी देहरादून में झमाझम बारिश। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं अखिलेश चंद्र गैरोला और अब समाचार विस्तार से। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत चमोली जिले में 3 चरणों में हर घर तिरंगा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम के तहत जिले के विभिन्न स्थानों पर तिरंगा रैली, प्रदर्शनी, देशभक्ति सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर अभिषेक त्रिपाठी ने बताया कि प्रथम चरण 2 अगस्त से 8 अगस्त तक होगा, जिसमें विद्यालयों की दीवारों और बोर्डों पर तिरंगे से संबंधित चित्रों से साज सज्जा की जाएगी। साथ ही विद्यालयों और शैक्षणिक संस्थाओं में संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार की ओर से प्रदान की गई प्रदर्शनियों का प्रदर्शन किया जाएगा। 9 अगस्त से 12 अगस्त तक कार्यक्रम का द्वितीय चरण आयोजित किया जाएगा, जिसमें तिरंगा महोत्सव के साथ ही विभिन्न विभागों की ओर से कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जबकि 15 अगस्त के दिन कार्यक्रम का तृतीय चरण आयोजित किया जाएगा। इस दिन सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों में ध्वजारोहण और तिरंगा वितरण किया जाएगा। उन्होंने सभी विभागाध्यक्षों को कार्यक्रम के आयोजन को लेकर व्यवस्थाएं चाक चौबंद करने के निर्देश दिए हैं। 130 इन्फेंट्री बटालियन क्षेत्रीय सेना की भर्ती रैली पिथौरागढ़ में 18 से 23 अगस्त 2025 के मध्य होगी। कमान अधिकारी ने बताया कि जूनियर कनिष्ठ अधिकारी के 1, जीडी के 91, लिपिक के 1, धोबी के 3, रसोइया के 6, बढ़ई के 3, सफाई कर्मी के 2, दर्जी के 2, उपकरण मरम्मतकर्ता के 2, नाई के 3 तथा लोहार के 1 पदों सहित कुल 115 पदों पर भर्ती की जानी है। भर्ती के इच्छुक अभ्यर्थियों की 18 अगस्त को प्रमाण पत्रों की जांच और शारीरिक परीक्षण किया जाएगा। 19 व 21 को मेडिकल परीक्षण तथा 22 व 23 अगस्त को साक्षात्कार का आयोजन किया जाएगा। भर्ती संबंधी सभी प्रकार की कार्यवाही सुबह 6 बजे से बटालियन मुख्यालय पिथौरागढ़ के ग्राउंड में की जाएगी। वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत पिथौरागढ़ जिले के 48 गांवों का समग्र विकास किया जा रहा है। प्रथम चरण में चयनित 24 गांवों में गुंजी, कुटी, नाभी, नपलचू, बूढ़ी, गरब्यांग, रौंसला, गूंठी आदि गांव सम्मिलित हैं। जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी की अध्यक्षता में वाइब्रेंट विलेजों में किए जा रहे कार्यों, शिक्षा, चिकित्सा, विद्युत, पेयजल, ग्राम्य विकास, ग्रामीण निर्माण विभाग और अन्य विभागों की समीक्षा की गई। बैठक में बताया गया कि योजना के अंतर्गत ट्रैकिंग रूटों का निर्माण, कैलाश म्यूजियम की स्थापना, हर वाइब्रेंट विलेज में सोलर लाइट्स, गूंजी में इंडोर स्टेडियम, सेब, कीवी व सिट्रस फलों के बागवानी कार्य तथा जड़ी बूटी उत्पादन, दुग्ध उत्पादन को प्रोत्साहित करने जैसे नवाचार प्रस्तावित हैं, जिनसे ग्रामीणों की आय में वृद्धि होगी और स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि पाकर उत्तराखंड के किसानों में उत्साह है। ऊधम सिंह नगर जिले के किसानों ने किसान सम्मान निधि की 20वीं किश्त मिलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है। मेरा नाम अनूप कुशवाहा है। मैं एक छोटा किसान हूँ। अगर मैं कोई भी खेती सर आगे करना चाहता हूँ, जैसे कि अगर हमने धान गेहूँ की खेती कर रहे हैं, तो हमें जैसे अगर उसमें पैसे की जरूरत पड़ती है, जैसे छोटा मोटा कुछ भी करें, अगर खेत की जुताई करवानी है या फिर बीज लाना है, खाद लाना है, तो जो ये सरकार की जो सम्मान निधि जो मिलता है, प्रधानमंत्री सम्मान निधि, उससे हमें बहुत फ़ायदा हो जाता है, बहुत मदद मिल जाती है। आभार व्यक्त करता हूँ प्रधानमंत्री जी का, जिससे हम जैसे किसानों को बहुत लाभ मिलता है। जब से इस स्कीम का प्रारंभ हुआ है, तब से किसानों के भाग्योदय में बहुत बड़ी भूमिका का निर्वाह किया है। हमारे किसान, खास तौर से जो छोटे किसान हुआ करते थे, जो तमाम चीज़ों पर निर्भर करते थे, आढ़तियों पर और मार्केट से इंटरेस्ट लेने के लिए, और ज़रा से भी कृषि में अगर नुकसान होता था उनका बैलेंस नहीं बन पाता था, इन सब चीज़ों के लिए एक मील की पत्थर की तरह काम किया है और क्रमशः देश के विकास में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वाराणसी से पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किश्त जारी की थी।
इस योजना के माध्यम से प्रदेश के लगभग 8,28,000 किसानों के खातों में 184 करोड़ 25 लाख रुपए की धनराशि भेजी गई है। आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। चमोली जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध हेमकुंड साहिब के कपाट आगामी 10 अक्टूबर को शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। इस वर्ष अब तक 2,28,000 से अधिक श्रद्धालु मत्था टेक चुके हैं। हेमकुंड साहिब की यात्रा 25 मई से शुरू हुई थी। बरसात के बाद भी धाम में श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने देवप्रयाग स्थित केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के श्री रघुनाथ कीर्ति परिसर का भ्रमण किया। इस दौरान विश्वविद्यालय की शैक्षणिक गतिविधियों और प्राच्य परंपराओं के समन्वय को देखकर डॉक्टर रावत ने प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने अध्यापकों के साथ बैठक में शैक्षिक गुणवत्ता, शोध कार्य और छात्रों के सर्वांगीण विकास पर विचार विमर्श किया। इस दौरान शिक्षकों ने अपनी समस्याएं और सुझाव साझा किए, जिन पर सकारात्मक चर्चा हुई। मेडिकल में प्रवेश के लिए आज देश भर में कई केंद्रों पर नीट पीजी परीक्षा आयोजित की गई। यह परीक्षा सवेरे 9 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक एक ही पाली में हुई। यह परीक्षा कंप्यूटर आधारित थी। इस बीच उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने आज प्रदेश भर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर पुलिस आरक्षी भर्ती के 2000 पदों पर लिखित परीक्षा का आयोजन किया। यह परीक्षा सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक एक पाली में संपन्न हुई। इस भर्ती के लिए 24 फरवरी से 4 अप्रैल के बीच शारीरिक मापजोख और दक्षता परीक्षा कराई गई थी। पौड़ी जिले के श्रीनगर तहसील क्षेत्रांतर्गत गौशाला के समीप लगाए गए पिंजरे में कैद हुए नर गुलदार के नमूने जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेजे जाएंगे। पिछले कुछ दिनों से श्रीनगर नगर निगम के गंगा दर्शन और गौशाला के आसपास गुलदार के सक्रिय होने की सूचना मिल रही थी। गुलदार 3 लोगों पर हमला भी कर चुका है, जिससे स्थानीय लोगों में भारी भय और असुरक्षा का माहौल था। जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया के निर्देशों के क्रम में लगातार निगरानी और प्रयासों के बाद शनिवार सुबह यह गुलदार पिंजरे में फंस गया। गुलदार के पकड़ में आने की खबर से स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन वन विभाग ने अभी भी सतर्कता बरतने की अपील की है। डीएफओ स्वप्निल अनिरुद्ध ने कहा कि गुलदार पकड़े जाने के बावजूद लोग अभी भी सतर्कता बरतें। सुबह शाम की वॉक या अन्य किसी गतिविधि के दौरान अकेले न निकलें और विशेषकर अंधेरे वाले क्षेत्रों से बचें। मौसम विभाग ने आज देहरादून, बागेश्वर और नैनीताल जिलों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। टिहरी, पौड़ी, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, ऊधम सिंह नगर और चंपावत जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। शेष जिलों में भी बारिश के आसार बने हुए हैं। विभाग के अनुसार 9 अगस्त तक राज्य के अधिकांश जिलों में बारिश के आसार बने हुए हैं। राजधानी देहरादून में बादल छाए हुए हैं और रुक रुक कर हल्की से मध्यम बारिश हो रही है। देहरादून नगर निगम ने अब बरसात के कारण छोटे बड़े नालों में जमा कचरे की सफाई शुरू कर दी है। सफाई के दौरान निकले कचरे को एकत्रित करके डंपिंग ग्राउंड ले जाया जा रहा है, ताकि नदी नालों में जल भराव की समस्या न हो। अपर जिलाधिकारी के मिश्रा ने बताया कि निगम ने बड़े नालों की सफाई के लिए जेसीबी मशीन व छोटे नालों की सफाई के लिए सफाई कर्मचारियों को लगाया है, जो नालियों में जमा कचरे की सफाई में जुटे हुए हैं। इस दौरान नाले में फंसा टनों कचरा निकालकर डंपिंग जोन में डिस्पोज किया जाएगा। पिथौरागढ़ जिले के नगर क्षेत्र में संचालित 45 करोड़ 89 लाख रुपए की अनुरक्षणाधीन सीवरेज योजना और प्रस्तावित सीवरेज योजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है। इस संबंध में जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में बताया गया कि संचालित योजना से 3084 परिवार लाभान्वित होंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत चमोली जिले में 2 अगस्त से हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हुई। 130 इन्फेंट्री बटालियन प्रादेशिक सेना की भर्ती रैली 18 से 23 अगस्त तक पिथौरागढ़ में आयोजित की जाएगी। विश्व प्रसिद्ध हेमकुंड साहिब के कपाट आगामी 10 अक्टूबर को शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। और मौसम विभाग ने आज देहरादून, बागेश्वर और नैनीताल जिलों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राजधानी देहरादून में झमाझम बारिश। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।